चौथी सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है औरंगाबाद की सीट। ये भी हॉट सीट है, क्या खबर आ रही है औरंगाबाद से? देखिए, औरंगाबाद को लेकर हम लोग बिहार इलेक्शन पॉडकास्ट पॉडकास्ट में दूसरी बार चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि कुछ अपडेटेड जानकारी है, हौच पौच की स्थिति है। यह चित्तौड़गढ़ कहलाता है, बिल्कुल। लेकिन लोकसभा चुनाव में चित्तौड़गढ़ का किला टूट गया। सुशील सिंह चुनाव हार गए और अभय कुशवाहा चुनाव जीत गए। बिल्कुल। तो इस सीट के बारे में और हारे हुए सांसदों के बारे में भी बीजेपी कुछ फैसला कर रही है, लेकिन उसमें भी बहुत किंतु परंतु लग जा रहा है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए, औरंगाबाद की सीट तो पहले तो बीजेपी की ही रही। इस सीट को कांग्रेस ने तब छीना जब नीतीश कुमार महागठबंधन को लीड कर रहे थे। पहले रामाधार सिंह हुआ करते थे। बिल्कुल। 2015 में जब कांग्रेस, आरजेडी और माले तीनों एक साथ हुए तो औरंगाबाद की सीट, विधानसभा की सीट कांग्रेस की हो गई। आनंद शंकर सिंह चुनाव जीते 63,637 मत लाकर। और रामाधार सिंह, देखिए रामाधार सिंह पर हम आएंगे, बीजेपी के जो मंत्री भी थे, 45,239 मत लाकर चुनाव हार गए। यहां देखिए बीएसपी का भी आधार है। कौशल सिंह बीएसपी के उम्मीदवार थे 2015 में 15,260 मतों से 15,260 मत इन्होंने प्राप्त किया था। आनंद शंकर सिंह 18,398 मतों से चुनाव जीते। अब 2020 में आनंद शंकर सिंह फिर से चुनाव जीत गए 70,018 मत लाकर। और रामाधार सिंह, अब देखिए 2020 में नीतीश कुमार एनडीए के साथ हो गए थे। यहां एलजेपी ने उम्मीदवार नहीं दिया था क्योंकि बीजेपी का उम्मीदवार था। 67,775 मत लाकर 2,243 मतों से चुनाव हार गए। बीएसपी के अनिल कुमार 18,444 मत लाए। अब देखिए औरंगाबाद का लफड़ा क्या है। औरंगाबाद में बीजेपी में बहुत लफड़ा है। अच्छा। सुशील सिंह बनाम रामाधार सिंह। अच्छा, हाँ, ऐसी लड़ाई है ना। और इस लड़ाई में दोनों खत्म हो गए। दोनों खत्म। बिल्कुल। सुशील सिंह को रामाधार सिंह नहीं सुहाते हैं, रामाधार सिंह को सुशील सिंह नहीं सुहाते हैं। हाँ। दोनों एक दूसरे को खत्म करने के लिए किसी हद तक जा, यानी कि कट्टर दुश्मन। हाँ, कट्टर दुश्मन। उससे भी अधिक कुछ कर लीजिए, उससे भी कुछ अधिक कर लीजिए कि दोनों के बीच भारत के नागरिक होने के बाद भी भारत पाकिस्तान की तरह दुश्मनी है। ठीक है ना। तो दोनों ही खत्म हो गए हैं। हाँ, रामाधार सिंह अब लंबे समय से बीमार चल रहे थे, अब कुछ ठीक हुए हैं। और 2-3 किलोमीटर पैदल भी चलना शुरू कर। तो बीच में यह बात कही जा रही थी कि रामाधार सिंह टिकट की रेस से बाहर है। वह प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ इतना बोलते भी हैं। लेकिन सुशील सिंह लोकसभा का चुनाव हारे और जब चर्चा शुरू हुई कि सुशील सिंह को औरंगाबाद का विधानसभा का चुनाव लड़ाया सकता है तो रामाधार सिंह फिर से एक्टिव हो गए। एक्टिव हो गए। ये कैसे होगा? जीते जी हम सुशील सिंह को चुनाव नहीं जीतने देंगे। तो अब बीजेपी में खतरे की घंटी बज गई पटना से दिल्ली तक कि रामाधार सिंह की सेहत भी सही हो गई। हाँ, रामाधार सिंह इज बैक। हाँ, रामाधार सिंह इज बैक। तो सुशील सिंह को टिकट देते हैं। हाँ। तो रामाधार सिंह हरवा देंगे। बिल्कुल। रामाधार सिंह को टिकट देते हैं तो सुशील सिंह को हरवा देंगे। तो इस असमंजस वाली स्थिति से बीजेपी निकल नहीं पा रही। हम करें तो क्या करें? बिल्कुल। हम करें तो क्या करें? टिकट दें तो किसको दें? हाँ। तो फिर अन्य विकल्पों पर चर्चा शुरू होती है। हाँ। रेस में सबसे आगे सुशील सिंह ही मानिए, लेकिन रामाधार सिंह उनको हराएंगे। बिल्कुल। इसके लिए घर द्वार बेच देना होगा, वो भी बेच देंगे। अच्छा। हाँ, लड़ाई इतनी है। तो अब जो बाकी विकल्पों पर बात चल रही है उसमें देखिए राजन सिंह, बीजेपी ने ही एमएलसी बनाया था। अच्छा। लेकिन जब पिछले साल जब भी चुनाव हुए थे वो पंचायत वाले में, हाँ, जो जी। नगर निकाय वाले में, हाँ। तो राजन सिंह बीच में सरेंडर बोल दिए, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा। बीजेपी तो बिल्कुल फंस गई कि हमारा एमएलसी ही हमको सरेंडर करा दिया। बिल्कुल। हाँ। और बीजेपी को उम्मीदवार न मिले। ऐसे ही रुपया लड़े एमएलसी होता है। बिल्कुल जी। तो ऐसी स्थिति में बहुत जो निर्दलीय तैयारी कर रहे थे दिलीप सिंह, औरंगाबाद में एमएलसी का चुनाव सबसे महंगा चुनाव हुआ था, तो बीजेपी को फंसा दिए थे राजन सिंह। अब वह भी टिकट मांग रहे हैं,
लेकिन बीजेपी को इतिहास सब कुछ, हाँ, ये इतिहास याद है। अब देखिए गोपाल शरण सिंह है। गोपाल शरण सिंह जो है पिछले 13 वर्षों से बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति में है। अच्छा, ठीक है ना, बीजेपी के और बाल काल से स्वयंसेवक है। अच्छा, बाल काल से स्वयंसेवक। ठीक है, हाँ। तो अब इनकी चर्चा भी चल रही है। बिल्कुल, अब इनकी चर्चा भी चल रही है। और बीजेपी ने यह महसूस किया है कि पार्टी के हर काम में यह काम आए हैं, चाहे कार्यालय का निर्माण हो, चाहे कुछ भी हो। और सुशील सिंह और रामाधार सिंह दोनों से रिश्ते हैं। अच्छा, दोनों से रिश्ते, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल जी। अपना बड़ा कारोबार है, यानी कि समर्पित है। हाँ, अपना बड़ा कारोबार है। ऑटोमोबाइल की कई एजेंसियां हैं। माल जाल की कमी नहीं है। हाँ, राइस मिल है। नहीं, माल जाल की कमी तो लोग कहते हैं सिर्फ मगध वाले इलाके में, जिसमें औरंगाबाद शामिल है, उसमें 2-3 हजार सैलरी वाले स्टाफ है। अच्छा, मासिक वेतन वाले। अच्छा, जी, ठीक है ना। 2-3 हजार और अन्य कई प्रदेशों में काम है। ठीक है। विश्वकर्मा पूजा हर साल गोपाल शरण सिंह के नाम की होती है। अच्छा। और इसमें बड़े बड़े नेता सम्राट चौधरी भी गए हैं। और इसमें यह 8-10 हजार किसानों को बुलाते हैं और वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाते हैं। अच्छा। वृक्ष बांटते हैं। ठीक है। पिताजी की पुण्यतिथि पर दिसंबर महीने में शायद मतलब हजारों हजार कंबल बांटा करते हैं, औरंगाबाद से लेकर गया तक। ठीक है ना। तो अब इनकी चर्चा हो, मां मुंडेश्वरी धाम का नाम आपने सुना। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो गोपाल शरण सिंह सनातनी भी हैं। अच्छा। तो चारों नवरात्र होते हैं, उसमें वहां यह लंगर लगवाते हैं, यज्ञशाला। जी जी। और वहां इन्होंने धर्मशाला का निर्माण कराया है अपने निजी पैसे से। बिल्कुल, हाँ। औरंगाबाद में देव भी आप जान रही हैं, जो सूर्योपासना का प्रमुख स्थल है। वहां यह 1 बीघा जमीन खरीद कर धर्मशाला बनवा रहे हैं। 1 बीघा जमीन खरीद कर जी। तो गोपाल शरण सिंह की चर्चा चल रही है कि भाई कैसे सुशील सिंह रामाधार सिंह की आपसी लड़ाई से बचा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब देखिए केवल और भी दावेदार हैं, उसमें दिलीप सिंह एमएलसी जो बने हुए हैं, उनके बेटे हैं। दिलीप सिंह के पास भी कुछ कमी नहीं है, उनके बेटे हैं विकास सिंह। तो वह भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, वह भी तैयारी कर रहे हैं। एक जिला महामंत्री हैं बीजेपी के सतीश सिंह, उनकी तैयारी भी चल रही है। कांग्रेस से आनंद शंकर का टिकट तो फिर से फाइनल ही है, लगातार जीती है, 2 बार जीते हैं। जनसुराज पार्टी की बात करें तो बृजमोहन सिंह पहले एमएलए हुआ करते थे, प्रतिष्ठित आदमी हैं। उनके बेटे हैं रमेश सिंह और दूसरे मनोज मुखिया हैं। इनके नाम की जानकारी हमें औरंगाबाद से अभी मिली है। औरंगाबाद लगातार बदल रहा है, इसलिए बार बार आपको बिहार इलेक्शन पॉडकास्ट में अपडेट करना ही होगा।